प्रोत्साहन मिलेगा। आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिस एनुअल फंक्शन इज अ मच अवेटेड इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। शिक्षा विभाग कोटा एंड हमारे प्रभा ज्ञानपीठ विद्यालय के फाउंडर सर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। Prabha Gyanpith and MBD Pleasure School, and another welcome of Rama Mehta. On the stage. कवि गणेश वंदना और सरस्वती वंदना के बिना कार्यक्रम अधूरा है।
वक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चक धूम धूम। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ परफॉर्मेंस का, और परफॉर्मेंस ऐसे नहीं आती है, परफॉर्मेंस जोरदार तालियों से आती है। ये मोबाइल जो वीडियो के लिए है ना, वीडियो तो ऑलरेडी बन रही है, तो मोबाइल नीचे रखिए, एक बार जोरदार तालियां। मेरी आवाज शायद पीछे तक नहीं आ रही है। Stand
लड़की है जब वो हंसती है कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छलक छलक बता दो तालियां बता दो कोई लड़का है जब वो गाता है अरे कोई लड़का है जब वो गाता है सावन गाता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम कोई लड़का है जब वो गाता है सावन गाता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम धूम 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 Roly poly, up, up, up. Roly poly, down, down, down. Come on, roly poly, up, up, up. Roly poly, down, down, down. Roly poly, out, out, out. Roly poly, in, in, in. Come on, roly poly, out, out, out. Roly poly, in, in, in. Lift up your left hand, children. Very good. And your right hand. That's good. And let's do roly poly. Roly poly, to your left side. Roly poly, to your right side. Everybody, roly poly, to your left side. Roly poly, to your right side. हम थैंक यू करते हैं आपको कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं और इसी के साथ आगे बढ़े परफॉर्मेंस के लिए यस क्यों तालियां बिना तालियों के परफॉर्मेंस आगे बढ़ ही नहीं सकती स्टार्ट करें नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारा इंडियन कल्चर इंडिया वैरायटी ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी जहाँ पर डाइवर्सिटीज हमारे इंडिया में है और उसी डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करने हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस बाय मुस्कान एंड ग्रुप I
मेरे को आज खिला है चाँद के बाजे धुन छम छम छमाते छम नाच गाने छम छम छमाते छम के बाजे धुन छम छम छमाते छम नाच गाने छम छम छमाते छम पिंगा दो पोरी पिंगा दो पोरी पिंगा दो पोरी पिंगा पिंगा दो पोरी पिंगा दो पोरी पिंगा दो पोरी पिंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा For the great performance. हौसला इन बच्चों का तभी बढ़ेगा जब हौसला आपकी तालियों का बढ़ेगा। आपकी तालियों में जितनी जोरदार गड़गड़ाहट होगी उतनी ही परफॉर्मेंस इनकी मजेदार होगी। With great pleasure. Now स्वागत और प्रतिवेदन के लिए मैं हमारे प्रभा ज्ञानपीठ विद्यालय के डायरेक्टर सर निर्देशक महोदय श्री गिरिराज जी मेहता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज़ सर अपने विचार हमें प्रस्तुत करें और अपने आपका जो इमेंस ग्रेट हार्डवर्क जो है हमारे स्कूल की रहा है हमेशा। प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपके इस वार्षिकोत्सव में यूआईटी कोटा हमारे बीच में है। विद्यालय परिवार को आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। आप इस कार्यक्रम में हमारे बीच में समय निकालकर पधारे हैं। समय आपने दिया है, बच्चों का स्नेह आपको मिला है और आप इनके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हैं। आपका विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने हमारे शहर में आपके कार्यकाल में बहुत ही उत्कर्षणीय कार्य किए हैं। कई ऐसी जगह जो निरर्थक पड़ी हुई थी, यूआईटी चेयरमैन जब आप रहे, आपने बहुत सारी जगह का सदुपयोग अच्छे रूप में किया है और कोटा के विकास को आपने बहुत गति दी है, आगे बढ़ाया है। कोटा शहर पूरा आपका ऋणी है। साथ ही हमारे बीच में हमारे भ्राता के रूप में और आतिथ्य स्वीकार कर पधारे श्रीमान भाई रामविलास जी मेहता साहब, आप प्रदेश
अध्यक्ष हैं हमारे समाज और आपका हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे संस्था के फाउंडर श्रीमान रंगलाल जी मेहता साहब बहुत ही उच्च पद पर आप आसीन रहे हैं शिक्षा विभाग में, जॉइंट डायरेक्टर के पद पर, और आपने यहाँ के कोटा बूंदी झालावाड़ सवाई माधोपुर और टोंक जिलों के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से इन 5 जिलों में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ जो आपके साथ कार्य किया है वो सब आपको आज भी बड़े भावभीनी व्यवहार से आपको सत्कार करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और एक अच्छे और इसी के फलस्वरूप आपने हमारे इस विद्यालय के बच्चों को, स्टाफ को और सभी अभिभावकों को जो आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं, आपके ऋणी हैं। हमारे विद्यालय समिति के श्रीमान कैलाश संजय जैन साहब हमारे बीच में हैं और ऐसे शिक्षाविद लोग जब हमारी संस्था से जुड़े हैं, आपका मार्गदर्शन सुझाव समय समय पर हमें मिलता रहता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े ओहदे पे रहे हैं तो निश्चित रूप से इस संस्था के बच्चों का सर्वांगीण विकास होना सुनिश्चित है। विद्यालय की प्राचार्य जी रमाजी मेहता, जिन्होंने 7 से 7 बराबर कंधे से कंधा मिलाकर और इस विद्यालय को, यहाँ के बच्चों को और सभी अभिभावकों को, पेरेंट्सों को जो स्नेह दिया है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ चढ़कर जो आपने कार्य किया है, निश्चित रूप से ईश्वर इसका फल आपको दे रहा है और आगे भी देगा, क्योंकि आप बहुत ही नेक और पुण्य का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। ऐसा कार्य जो बच्चों के भविष्य को निर्माण देता हो, आगे बढ़ाता हो, ऐसा कार्य निश्चित रूप से सभी यज्ञ पवित्र कार्यों से भी ऊपर का कार्य है, जिसके लिए आप सभी, हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। विद्यालय से प्रशांत जी कोऑर्डिनेटर, सोनम जी और कार्यालय से जुड़े हुए सभी व्यक्ति और आज प्रभा ज्ञानपीठ विद्यालय और एमबीडी प्लेजर विद्यालय के तत्वाधान में जो वार्षिकोत्सव का आयोजन हो रहा है उसमें सब सम्मिलित हुए। मैं आपका बहुत बहुत सभी विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागत के इस क्रम के बाद मैं विद्यालय की ओर से वर्षों पर्यंत जब से स्थापित हुआ है विद्यालय और अब तक कुछ सीमित वाक्यों में थोड़ा आपको अवगत कराना चाहूंगा। विद्यालय के फाउंडर श्री मेहता साहब और हमने मिलकर इस विद्यालय की नींव रखी 88-89 में, 1988 और 89 90 में शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालय को मान्यता, प्राथमिक मतलब प्राइमरी स्कूल की मान्यता मिली है और 91-92 में ही इसको मिडिल स्कूल की मान्यता मिल गई थी। उसके उपरांत 1994 में ये विद्यालय माध्यमिक विद्यालय मतलब सेकेंडरी स्कूल हो गया था और आप सबके स्नेह से और बच्चों के
विकसित तौर तरीकों से हमने इसको और आगे बढ़ाने का हमें श्रेय मिला है, क्योंकि बच्चों ने जो यहाँ पर उस समय अध्ययन किया और इस विद्यालय में जो भी उस समय अध्यापक हमारे साथ जुड़कर जिन्होंने कार्य किया था, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने बच्चों को ये खिलते हुए फूलों को जिस तरह से सिजोया है और बहुत ही अच्छे से इनका मन मस्तिष्क को तैयार करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, तो निश्चित रूप से वो बच्चे आज भी आगे बढ़कर बहुत अच्छे स्थानों पर पहुंचे हैं। इसके लिए मैं सभी पूर्व के उन अध्यापकों का भी और यहाँ क्षेत्र के निवासियों का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विद्यालय को इतना योगदान देकर, अपने महत्व देकर अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया, अध्ययन करवाया और हमें मान सम्मान दिया, इस तरह से कि हम इस कार्य में निरंतर जुटे हुए रहे और बच्चों को प्रेरणा स्वरूप बस हमने एक लक्ष्य ये बना लिया कि हम इन बच्चों को बहुत आगे बढ़ाएंगे और विकसित करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब यहाँ से थोड़ा 10 कदम भी चलते हैं तो यदि थोड़ा भी नीचे नहीं देखें या मिट्टी का लेवल ध्यान में नहीं रखें तो थोड़ा हम झटका खा सकते हैं या हमारा पैर स्लिप हो सकता है, हम गिर भी सकते हैं। जब 10-20-100 कदम चलने में हम ऐसा हो सकता है तो सोचिए जरा, सभी अभिभावक मेरे सामने बैठे हैं, बच्चों का तो 1 दिन 2 दिन सप्ताह महीना और 1 साल 2 साल 10 साल पूरा जीवन इनका तो अभी शिक्षा का जीवन है, इनको तो आगे बढ़ना है, तो हर एक कदम इनको संभाल कर चलने की आवश्यकता है। मैं सभी मेरे यहाँ पर मौजूद अभिभावकों से यही कहना चाहूंगा कि जिस समय हमें इनकी उम्र में इनको पूरी तरह से देखना, भालना, संभालना होता है, उस समय हम यदि सजग और जागरूक नहीं रहे तो फिर हम इतना इन बच्चों के जीवन से संबंधित फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मेरा सभी से पुनः निवेदन यही है कि आप इस अवस्था में इन बच्चों को पूरा केयर टेक करें, बहुत संभालें। विद्यालय परिवार के सभी अध्यापकों के द्वारा, चाहे वो छोटी क्लास के हैं चाहे बड़ी क्लास के हैं, हमारे दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में, मोटिवेशन में, हमारे अनुभव के माध्यम से इन अध्यापकों ने जितना इस क्षेत्र के इन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जितना योगदान दिया है, मैं निश्चित रूप से बहुत उन लोगों का, उन अध्यापकों का, उन हमारे सहयोगियों का बहुत जो है ये ऋणी हूँ। मैं शिक्षा विभाग में सर्वोच्च पद पर आसीन रहे आदरणीय रंगलाल जी मेहता साहब, इस विद्यालय समिति के सचिव आदरणीय कैलाश जी जैन साहब, मेरे साथ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय किसान शक्ति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामविलास जी मेहता, इस विद्यालय की प्रिंसिपल आदरणीय रमा जी मेहता और इस विद्यालय की आन बान शान जिन्होंने प्रारंभिक दौर से लेकर वर्तमान तक इस अवस्था में पहुंचाने में जिनका श्रेष्ठ योगदान रहा, डायरेक्टर आदरणीय गिरिराज जी मेहता, कोऑर्डिनेटर प्रशांत जी मेहता, यहाँ सभी उपस्थित विद्यालय परिवार से जुड़े शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र, अभिभावक और उपस्थित हमारे बालक बालिकाएं, निश्चित रूप से 88-89 में इस विद्यालय की नींव रखी गई, तब से लेकर विभिन्न सोपानों का दौर तय करते हुए आज ये विद्यालय इस मुकाम पर स्थापित हुआ है
प्रारंभ में प्राइमरी विद्यालय से लेकर अभी वर्तमान में कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के रूप में प्रभा ज्ञानपीठ अपना स्थान रखती है और ये कोटा में गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा बच्चों को मिले, उनको जीवन के संवारने सजाने में इस विद्यालय की भूमिका सर्वोत्कृष्ट रहे, इसको ध्यान में रखते हुए बालक बालिकाओं के जीवन को संवारने का कार्य करती है। निश्चित रूप से अभी जिन बालक बालिकाओं ने प्रस्तुतियां दी वो जीवन में एक नए रंग भरने के लिए अपने जीवन के उदात्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। विद्यालय परिवार अभिभावक का ये दायित्व बनता है कि बच्चों की रुचि के अनुसार जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे उसमें उनका मार्गदर्शन करते हुए हमारी विरासत, इतिहास, संस्कृति और परंपराएं जो हमारा अभिन्न अंग है उसको शिक्षा ज्ञान के रूप में समावित करते हुए इन बच्चों को ऐसा सजाने संवारने का कार्य करें जिससे ये जीवन में जाकर अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक आगे ले जा सके और इस विद्यालय का नाम रोशन कर सके। सभी क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करते हुए वर्तमान में एक खुला वातावरण सभी के समक्ष है। हम बच्चों को ऐसा सपना दिखाएं कि वो उस सपना को पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाकर दौड़ लगाएं और सफलता प्राप्त करें। मैं इस संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण कार्ल लुईस का देना चाहूंगा। कार्ल लुईस पैर से अपाहिज पैदा हुआ था, लेकिन सपना देखता था विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बनने का। एक दिन गिरजाघर में बाइबिल का पाठ हो रहा था। फादर बाइबिल का वाचन कर रहे थे। प्रसंग आया कि जो व्यक्ति सपना देखता है प्रभु यीशु उसको जरूर पूरा करता है। बाइबिल के पाठ के समाप्ति के पश्चात सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पे चले गए। कार्ल लुईस की आंखों में आंसू थे, अकेला बैठा रह गया। फादर ने आया, उसकी पीठ थपथाए और बेटा तेरे को क्या दुख है, क्या मदद करूं? उसने कहा कि फादर ये मेरे खुशी के आंसू है और मैं जो सपना देखता था आज आपके इस बाइबिल के प्रसंग से मुझे विश्वास हो गया है कि एक दिन में मेरा सपना जरूर पूरा होगा। तो फादर ने पूछा बेटा तू क्या सपना बनाता है, क्या देखता है? उसने कहा फादर मैं विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बनना चाहता हूँ। फादर ने कहा गॉड ब्लेस यू। और जैसे वो उठने लगा पानी का सहारा लिया, फादर ने रोका उसको, बेटा तू ये सपना बनाना छोड़ दे। ईश्वर ने तेरे साथ न्याय नहीं किया, तुझे अपाहिज पैदा किया है, अपंग है, तू तेज दौड़ने वाला धावक नहीं बन सकता। लेकिन उसने कहा अभी तो आपने अपने प्रसंग में कहा था कि जो सपना देखता है प्रभु यीशु उसको जरूर पूरा करता है। वो वहां से विदा होकर चला गया। 3 साल की कड़ी मेहनत, दीवार के सहारे चलना शुरू किया, उसके पैर के सपोर्ट हटाए, धीरे धीरे बैलेंस करके जमीन पे चलना प्रारंभ किया, फिर तेज चलना प्रारंभ किया, दौड़ने लगा। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया के सारे अखबारों में तस्वीर छपी कि कार्ल लुईस विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बन गया है। कार्ल लुईस उसी गिरजाघर में फादर के सामने उपस्थित होता है और कहता है कि फादर आपने मुझे पहचाना? फादर ने कहा बेटा मैंने नहीं पहचाना, यहाँ तो अनेकों लोग आते हैं और जाते हैं। 3 साल पुरानी वही कहानी उसने दोहराई और आपके आशीर्वाद से आज मैं विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बन गया हूँ।
फादर भी अचंभित रह गए। और इससे ये साबित हो गया कि जो व्यक्ति सपना देखता है, आत्मविश्वास से लबरेज होता है और लक्ष्य बना लेता है, दुनिया में ऐसी कोई बाधा नहीं है जो उसके लक्ष्य को रोक सके। और ये भी निश्चित है, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसके जीवन में अनेक झंझट, अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन उनसे विमुख होकर अगर हम अपने पीछे मुड़ गए तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद भी आगे बढ़ने के रास्ते में 4 बाधाओं का उल्लेख करते थे कि प्रथम स्तर पर हम कोई भी कार्य योजना बनाकर आगे कदम बढ़ाएंगे तो हमारे निजी परिजन, हमारे मित्र हमें रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन विवेकानंद कहते थे कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाओ। अगर हमने उनकी बातों में आकर अपना रास्ता मोड़ दिया तो हम जहाँ जाना चाहते वहां नहीं जाएंगे, जहाँ नहीं जाना चाहते वहां पहुंच जाएंगे। दूसरे स्तर पर घर परिवार और अनेक लोग भी रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाओ। तीसरी अवस्था ऐसी आएगी कि बलपूर्वक भी आपको अपने लक्ष्य से प्राप्त करने की रोका जाएगा, लेकिन विवेकानंद कहते थे कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाओ, चाहे हमें घसीट के भी चलना पड़े। और चौथा स्तर ऐसा आएगा कि वो सारे विरोधी आपके सफलता के कार्य में खड़े होकर जय जयकार करते हुए आपके साथ खड़े होंगे। आज इस अवसर पर अभी गिरिराज जी ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में विद्यालय की सारी गतिविधियों का उल्लेख किया। मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों से यह अनुरोध करता हूं, क्या हम सब मिलकर इन नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन को संवारने सजाने का जो बेड़ा हमने हाथ में लिया है, ऐसा रंग भर दे इनके जीवन में कि ये इस विद्यालय की पहचान बन जाए और अपने जिस रास्ते में भी चले वहाँ सफलता के कार्य के पद चिन्ह छोड़ते चले जाए, तो हमारा इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का लक्ष्य साबित हो सकेगा, सार्थक हो सकेगा। निश्चित रूप से कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, आज आपके बीच आकर और बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर जो आनंद की अनुभूति हुई, उससे मैं यही प्रेरणा और शिक्षा लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं और उन्हें इस विद्यालय के उन्नयन विकास के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे और कोटा शहर में नहीं, राजस्थान में अपनी यहाँ की सफलताओं के माध्यम से कदम बढ़ाते हुए अपना परचम लहराए। सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। श्री राम कुमार जी मेहता, चेयरमैन नगर विकास न्यास कोटा, माननीय श्री गिरिराज जी मेहता, डायरेक्टर प्रभा ज्ञानपीठ एवं माननीय श्रीमती रमा जी मेहता, डायरेक्टर प्रभा ज्ञानपीठ और इसके को डायरेक्टर प्रशांत जी मेहता एवं सभी विद्यालय में पधारे छात्रों, बालिकाओं एवं अभिभावक बंधुओं, बड़ी हर्ष का विषय है कि आज मुझे यहाँ आकर 2 शब्द बोलने का मौका माननीय गिरिराज जी ने दिया है, क्योंकि आप पूर्व में बता चुके हैं कि मेरा इस विद्यालय से बहुत अधिक नाता रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं इस 3 से 15 में जब इसका स्कूल की शुरुआत हुई थी, तब भी मैं भी इसी मोहल्ले में 3 से 15 मकान में आके रहने लगा था। ये मेरा सौभाग्य था कि हम दोनों भाइयों का सानिध्य, भाई बचपन से तो हम समाज के तो है सही, उसके अलावा भी हमें यहाँ साथ साथ रहने का मौका मिला। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। उस वक्त मेरा बेटा और मेरी बेटी ने इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और जो संस्कार मिले हैं उन्हीं की वजह से आज मेरी बेटी एक डॉक्टर है और मेरा बेटा है जो बॉम्बे में अपना काम कर रहा है, बहुत ही सफल कार्य कर रहा है। तो ये मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इस विद्यालय के से शिक्षा प्राप्त करके आज वो इस जगह पे है। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरे बच्चों ने इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी है। मुझे विश्वास है कि अन्य भी कई भी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने माँ बाप का और स्कूल का नाम रोशन किया है।
बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या? देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? देवा देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या? ये कार गराज है। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपसे बोल रहा हूँ, देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। दूसरे सारा देख के नंबर डालता। हेलो बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। हेलो बाबूराव जी है? हेलो 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 जी, मुझे किराए पे। हाँ समझ गया। लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3000। लेकिन मैं तो वहां से सिर्फ 500 रुपये ले आया था। हाँ तो 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए, तो अभी कितना बचा है? 300। हाँ तो ना 300 से 100 पास के लिए चाहिए, तो 200 चलेगा। आज पीने का बंदोबस्त हो गया। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। अरे आप उसको अंदर रखने के लिए इतना बेटा क्यों है? वो फोकट में नहीं रहेगा, भाड़ा देगा। मैं चला जाऊंगा। जा? मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा नहीं। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। निकल रात भर खाना खिलाता। जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले। क्यों? दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया। कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, कुछ नहीं बोलेगा। तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? अरे समझते हैं क्या बोल देगा? तो इसके साथ मत घूम रे, तो पागल हो जाएगा। तो जो से कुछ लगा स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। बाबूराव का स्टाइल है। हेलो, किसका फोन है? कबीरा स्पीकिंग। उसको बोल बाबूराव मर गया। बाबूराव सुबह नहीं मर गया। राजू उसको बोल बाबूराव मेरा मामा नहीं है वो। उसको काफी आवाज क्या मायना मजाक कर रहे? आधी मछली पानी में डूब के मर गई और आधी प्यास से मर गई और बाबूराव की खोती भी खुल गई। उठा ले बाबा। मुझे मेरे को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। मैं चमन झींगा बोल रहा हूँ। आज मछली का क्या भाव है? बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। कौन सी जगह है? आजा नमस्कार की पेशाब करो तुम। पेशाब करने को नहीं बैठे? तो दारू पीने के बाद यही हाल हो जाता है ना। तेरा जो एक दूसरे का नाम मत लो। हाँ समझ गया। राजू बराबर बोलते श्याम, तो सुना राजू बोलते नाम नहीं लेने का किसी का, समझा ना? क्या बोला? छूट गया बोला, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। श्याम, पागल मत बन, वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। क्या मारो तो खोपड़ी तो थाली का मार। ये हल्का मेरा 20 लाख रुपया किधर है? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब आए ना लाइन पे। और कदे गम बेटा जा इश्क दा जान देखा जा ओ जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा साथ निभा जा ओ जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा साथ निभा जा
अच्छा ये सब भाइयों की तरह आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3 नल लगा देने वाला। जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चे हो गए सारे सपने खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखना कितना कित कित कितना। गा रहा है सारा Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल सुपरमैन। Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल सुपरमैन। शगों पे पत्ते गा रहे हैं, पुरों पे भंवरे गा रहे, दीवाने खिलौने गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं। वो बगियों में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आइए zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, Zooby dooby nache क्यों पागल सुपरमैन। Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल सुपरमैन। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए दिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सापा धारे गारे गमा पसा बम 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 बोले, बम चिक बोले, और मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले। हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके
सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया आपसे ज्यादा हमारे परफॉर्मर्स वेट कर रहे हैं और नेक्स्ट परफॉर्मर अवर रिदम रेंजर्स जूनियर्स ऑफ पीजीपी एंड एमबीडी। क्या कोऑर्डिनेशन है। हर्षिता फ्रॉम क्लास 9th, ईश्वर क्लास 9th, यश क्लास 9th, सुमित फ्रॉम क्लास 9th, कुसुम फ्रॉम क्लास 7th, लक्षिता फ्रॉम क्लास 7th और एमबीडी से आव्या फ्रॉम क्लास 1st, कनिष्क फ्रॉम क्लास 3rd, आर्यन फ्रॉम क्लास 4th, चंचल गौतम फ्रॉम क्लास 7th, भूमिका फ्रॉम क्लास 7th, प्रियल फ्रॉम क्लास 7th, तन्वी फ्रॉम क्लास 6th, मेघा from class 5th, Kavish from class
इसमें किसने 9th क्लास इन रंगोली मेकिंग कंपटीशन, जोरदार तालियां हो जाए। सर्टिफिकेट तो बहुत सारे हैं, कुछ के बाकी है, कुछ के यहाँ पर है मेरे हाथ में। आराध्या फ्रॉम क्लास सेकेंड, युवरानी फ्रॉम क्लास थर्ड। सर्टिफिकेट तो इतने बच्चों ने जीते थे, यहाँ पर एक पूरी लाइन बन जाती। अभी तो सिर्फ फर्स्ट प्राइज वालों के डिस्ट्रीब्यूशन है ये, इसके बाद अभी सेकेंड और रनर अप जो है उनके भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। सभी बच्चे बहुत आशुमीना फ्रॉम क्लास 6 और उसी फ्रॉम क्लास 7। अचीवमेंट में इनको रिवॉर्ड से, प्रमाण पत्र से नवाजा जा रहा है। सभी पार्टिसिपेटर्स जो यहाँ पर अभी मंच में है, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, हर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और प्रतिस्पर्धा में आगे रहने का प्रयास करें। ये सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से कि कंपटीशन कोई से भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सीखने को मिलता है। मैं शालू मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ अपने नेक्स्ट परफॉर्मर्स को आप रेडी रखिए। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चल के आज चारों धाम खुशी कुछ समझ मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाएगा भाएंगे। पति है आज गाएंगे, आज दसो ये दिशा है जैसे शगुन मनाए रामाएंगे। मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए रामाएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए रामाएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए रामाएंगे।
स्टूडेंट्स, एक ऐसा रिवॉर्ड जो पूरे स्कूल में से सिर्फ एक स्टूडेंट को जाता है। इसकी अनाउंसमेंट के लिए और रिवॉर्ड के लिए मैं हमारे विद्यालय के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, प्रशांत सर, सोना मैम और श्रीमान रंगलाल जी मेहता सर और श्रीमान कैलाश चंद्र जी जैन सर को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर आकर हमारे विद्यालय के इन प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करें और इस रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट करें। मिस्टर एमवीडी ऑफ द ईयर, आई एम अनाउंसिंग मिस्टर एमवीडी ऑफ द ईयर देव कुमार सोनी। जोरदार तालियां देव के लिए। पूरे स्कूल में एकेडमिक्स में फर्स्ट, एक्टिविटीज में फर्स्ट एंड नाउ स्कूल में फर्स्ट। Good. Thank you. Next, for Mr. PGP. मिस्टर पीजीपी से क्या पूछ रहे हैं आप? मैं फर्स्ट How do you feel when you are honored with Mr. PGP of the school? मैम पहली बात तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अच्छा, क्यों? I am very overwhelmed with this opportunity. गुड शब्द कम पड़ गए कि गुड ये अपॉर्चुनिटी के लिए। वैसे तो इन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा है अभी भी कि ये अपॉर्चुनिटी
मिली है बट तुम्हें मिल चुकी है टफ कंपटीशन है ना, टफ है कंपटीशन, इसलिए इसको बिलीव नहीं हो रहा था, फिर भी वो सब में चुनना रहता है, इसलिए वेल गुड, गॉड ब्लेस यू बेटे, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन राउंड फॉर मिस्टर एमबीडी एंड मिस एमबीडी, दोनों आगे आ जाइए, मिस्टर एमबीडी और मिस एमबीडी। आप दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है, दोनों को अपने अपने आंसर करने हैं। डिस्क्राइब योर स्कूल इन ए वर्ड, एक वर्ड में आपको अपना स्कूल डिस्क्राइब करना है, एक शब्द में। एक शब्द में। अच्छा, कमेंडेबल। वाह, क्या बोला? तालियां खूब, जोरदार तालियां। बोला क्या है? दोबारा बोले बेटे, बताएं। कमेंडेबल, कमांडेबल, कमेंडेबल। कमांडेबल, गुड गुड गुड, बहुत सुंदर, एक ही शब्द में जवाब दिया उसने। नेक्स्ट मेघा, आपको क्या लगता है, क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं अपने स्कूल को एक शब्द में? डॉक्टर नेटिव। डॉक्टर नेटिव है, डॉक्टर नेटिव। डॉक्टर नेटिव, बहुत अच्छा शब्द, इसने कहाँ से चुना? वेल गुड, वेल गुड, बहुत ही सुंदर सुना। इसी के साथ मैं देव से पूछना चाहती हूँ कि वाई ही सेड कमेंडेबल, कमेंडेबल क्यों बोला आपने, आपको क्यों लगता है कमेंडेबल? Because the dedication of the authorities is invaluable. I feel safe and secure in the school, and I also appreciate the diverse and secure atmosphere. क्या बढ़िया बात कही बच्चे ने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात बताई। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप थोड़ा हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि कई लोग नहीं समझ पाए होंगे बात को, बच्चे ने बोला क्या है, इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर बच्चे ने बोला क्या है। वो तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश में बोलेगा। वेल गुड, बहुत सुंदर जवाब दिया उसने। थैंक यू देव। आप हिंदी में ट्रांसलेट बच्चे से करा दो। I feel privileged and deeply appreciated. I feel safe and secure in the school, and I also appreciate the diverse and secure atmosphere. गुड, बोला। इंग्लिश का ट्रांसलेशन थोड़ा सा मैं कर देती हूँ हिंदी में कि बहुत प्रिविलेज्ड है, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक और खुद को बहुत अनुमोदित महसूस कर रहा हूँ इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट लाइन क्या थी देव? I feel safe and secure. In this environment, the environment of PGP and MBD, he feels very safe. बहुत ही सेफ फील होता है जब यहाँ पर इस स्कूल के प्रांगण में ये रहते हैं। इनका मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं सेफ फील होता है तो वो इस स्कूल के प्रांगण में। And I also appreciate the diverse and secure atmosphere. और सबसे डाइवर्स है, डाइवर्स एनवायरनमेंट है हमारे स्कूल का। सभी तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं हमारे साथ में। डाइवर्सिटी तो है, जैसे इंडियन कल्चर में डाइवर्सिटी है वैसे ही हमारे स्कूल में डाइवर्सिटी है, बट हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म ये कहती है कोई डाइवर्सिटी नहीं है हमारे स्कूल में। गुड। इसी के साथ एक बार जोरदार तालियों से कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दीज मेंबर्स, सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेट कर लीजिए एक बार कि नेक्स्ट ईयर आप में से कोई एक पीजीपी या कोई एक एमबीडी होगा, मिस्टर पीजीपी या मिस एमबीडी नेक्स्ट ईयर जरूर होंगे। तो इसी के साथ मैं आप चारों बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक फोटो सेशन के
will start from 6th March. Be prepared. All the best. तो एग्जाम्स स्टार्टेड हो चुके हैं. Teachers entering classroom. एग्जाम से एक सप्ताह पहले एग्जाम से एक दिन पहले प्रेशर कुकर जैसे सर्दी बच जाए रसीदी पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार एग्जाम का दिन सबसे होशियार स्टूडेंट की एंट्री. स्टूडेंट जब कोई हमसे पहले एग्जाम कंप्लीट कर दे. कंधे कंधों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जो ऐसे तो दिल दुश्मन के युद्ध जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना कंधों से मिलते हैं कंधे कंधों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुना है मैंने मुझको राणा जी माफ एग्जाम कंप्लीट. रिजल्ट टाइम 5, 4, 3, 2, 1. गुड न्यूज, तुम सभी पास हो गए हो. आज मेरे आसमान नीचे आज मेरे जमाना
मैंने भी ये सेंस लिया है, सारे प्रोग्राम आपके साथ ही देखे। इससे पहले मैंने कोई इनकी प्रिपरेशन भी नहीं देखी थी। बच्चा कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। एक बात मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनेंगे 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट। आपके पेरेंट्स भी बैठे हैं इनके लिए। जो बच्चे स्कूल में टीचर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाड प्यार से रहकर और सीखते हैं, अपनी बात को उनसे कह पाते हैं। देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं आपसे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ते थे, मतलब जैसे आप हैं, मैं हूँ और ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जब ये पढ़ रहे थे, अब ये इनके लाइफ को याद करें कि आप उस समय क्या कर रहे थे। आप टीचर से कितना घुलते मिलते थे, कितना आपका लाड प्यार रहता था, कितना आप उनकी बात मानते थे, ओबे डिसओबे। तो प्यारे बच्चों, बस यही एक बात है कि आप ये जो प्रोग्राम होते हैं इसीलिए होते हैं स्कूलों में कि बच्चे हर तरह से आगे बढ़े। सबसे पहला सीखने का स्थान आपका घर है बच्चों। माता पिता से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बड़े ध्यान से सुन लो। सबसे पहले जो भगवान, अभी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे और राम आएंगे। राम आए हैं, झोपड़ी के भाग खुलेंगे कब? आप इस बात को समझें कि आप जो आपके दिमाग है इसके भाग्य खोलें सबसे पहले। बहुत अच्छी बात है, ये जानना जरूरी होगा। और ये सब भाग्य माता पिता के साथ खुलते हैं। आप